हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो कॉलम है, एक में एलसीएम है और एक में एचसीएफ है। तो हम बारी बारी से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 36, 48 और 72, जिसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 2 से कटाना प्रारंभ करते हैं। तो जब इसे 2 से कटाएंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4 और 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। एक बार पुनः जब 2 से कटाएंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4 और यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 आठे 16। एक बार पुनः हम इसे 2 से कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9। क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा तो उसे हम वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद जब 12 को हम 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। 9 को कटाएंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा। उसके बाद पुनः एक बार फिर हम 2 से कटाएंगे तो 9 उतर जाएगा और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 9। अब चूँकि ये संख्या जो है कि 2 से नहीं कटेंगी तो 3 से हम कटाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 तिली के 9। एक बार पुनः हम 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 1 हो जाएगा और ये 3 एकम 3। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि पूरी जो संख्या है वो कट चुकी है। तो एलसीएम निकालने के लिए अब हम जिन जिन संख्याओं से कटाए हैं उनका आपस में जो है कि गुणा कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो फैक्टर हैं फ्रेंड, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का 3 में करेंगे तो 16 तिहाई 48 और 48 का 3 में करेंगे फ्रेंड तो 144 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम वो आ गया 144 और यही जो है कि हमारा आंसर होगा। अब फ्रेंड हम दूसरे कॉलम में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि संख्या है फ्रेंड 60, 75 और 45 और इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फ्रेंड हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या का चुनाव करते हैं जो इन तीनों को एक साथ विभाजित कर सके। तो अगर 2 से हम कटाएंगे फ्रेंड, तो 2 से 60 तो कट जाएगा, लेकिन 75 और 45 नहीं कटेंगे। और हमें ऐसी संख्या लेनी चाहिए जो इन तीनों को काटे। तो आइए फ्रेंड हम 3 से कटाते हैं। तो जब हम 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी के हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 पाँचे 15। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। अब यदि फ्रेंड हम 3 से कटाएंगे तो ये तीनों संख्याएं जो है कि 3 से नहीं कटेंगी। अतः हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो इन तीनों को एक साथ विभाजित करे। तो अब जो अगली संख्या है फ्रेंड वो है 5, जो कि इन तीनों को एक साथ काटेगी। तो 20 को जब हम 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। 25 को कटाएंगे तो 5 पचे 25 और 15 को कटाएंगे तो 5 तिया 15। अब चूँकि फ्रेंड 4, 5 और 3 ऐसी संख्या है जो कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर सके। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4, 5 और 3 को एक साथ विभाजित कर सके। तो अब केवल एक है, एक को छोड़कर और कोई संख्या है नहीं। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा फ्रेंड, जो हमारा एचसीएफ होगा
वो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 5 और 3 का गुणनफल 15 जो है कि हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ निकालते समय यही ध्यान देना होता है फ्रेंड कि जो संख्या है वो तीनों की तीनों जो है कि एक साथ कटनी चाहिए। जितनी बार ये तीनों एक साथ कटेंगे उन सभी का आपस में हम उन सभी के फैक्टर का आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना अब आ गया होगा और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।